के अंतर्गत टेक्स्ट टूल की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम उसके साथ जुड़े हुए अगले टूल जो कि हमारे पास टेबल टूल के रूप में उपलब्ध है उसका प्रयोग करेंगे। टेबल आपके पास नॉर्मली रोज और कॉलम्स में बनी हुई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ टेबल को। जैसे ही क्लिक करता हूँ आपके पास कर्सर के साथ टेबल का एक निशान आ जाएगा जो ये दिखाता है कि अब आपके पास टेबल सिलेक्शन में आ चुका है। ऊपर की तरफ यदि आप प्रॉपर्टीज देखें तो टेबल की सभी प्रॉपर्टीज इस टूल बार पे अवेलेबल हैं। टेबल ड्रॉ करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी नॉर्मल शेप को ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ देता हूँ। पहले से सेटअप जो आउटलाइन और फिल कलर है, आउटलाइन यहाँ पे ब्लू कलर है और फिल कलर रेड कलर है, उससे डिज़ाइन मेरे पास ये टेबल अवेलेबल हो गया है। आप यहाँ यदि प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें तो एक्स वाई आपके पास लोकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं विड्थ और हाइट के रूप में, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इस तरफ हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कोरोड्रा में किसी भी टेबल को। अब यहाँ पे यदि आप रोज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं और यदि आप रोज़ को कम करना चाहते हैं तो रोज़ को कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं कॉलम भी, यदि चाहे तो कॉलम को कम भी कर सकते हैं। आप रोज़ कॉलम के अलावा उनका कलर भी सेटअप कर सकते हैं जो इनका इंटरनल कलर फील्ड है। अभी रेड कलर फील्ड है तो आपके सामने रेड दिखाई दे रहा है। यदि मैं किसी दूसरे कलर को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखें प्रीव्यू में पीछे की तरफ दिखाया जा रहा है दूसरा कलर। मैं यहाँ से लाइट येलो कलर ले लेता हूँ, तो ये कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। आप इन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा भी खोल सकते हैं। यहाँ पे एडिट फिल अवेलेबल है, क्लिक करें, आपके पास पूरा एक अलग से डॉकर खुल जाएगा। आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जिसमें कलर सेटअप आप दोबारा कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो क्लोज कर देता हूँ। आप बॉर्डर की जो विड्थ है अर्थात जो लाइन आउटलाइन का साइज़ है उसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से आउटलाइन का साइज़ डिफाइन कर लेता हूँ। आप देखेंगे आउटलाइन का जो साइज़ है वो केवल बाहर की तरफ से डिफाइन किया गया है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे बॉर्डर सिलेक्शन अवेलेबल है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटसाइड लिया हुआ था इस कारण से जो बाहर का केवल बॉर्डर है उसी को मोटा किया गया है, अंदर वाली लाइंस को मोटा नहीं किया गया। अगर मैं ऑल ले लूँ और फिर से यहाँ से साइज़ चेंज करूँ तो आप देखेंगे साइज़ सबका एक साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइज़ ये चेंज होगा। यहाँ से मैं ऑल लेके इसके अलावा बाकी ऑप्शंस का प्रयोग भी कर सकता हूँ। अगर आप केवल इनसाइड चाहते हैं तो इनसाइड सेलेक्ट करें, आउटसाइड आउटसाइड। इसके अतिरिक्त इन ऑप्शंस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इस तरह के आउटलाइन कलर्स को डिफाइन करने के लिए, साइज़ को डिफाइन करने के लिए। सिलेक्शन करने के पश्चात आप कलर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आउटलाइन का। यहाँ से जो भी कलर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो फाइनलाइज कर लें। जैसे मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ और फाइनली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो रेड कलर आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ जो ऑप्शन जुड़ा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेटिकली रिसाइज सेल्स वाइल टाइपिंग। अगर आप इसे चेक कर देते हैं अर्थात ओके कर लेते हैं तो आप जब भी टाइप करेंगे तो सेल का जो साइज़ है वो टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। आप चाहें तो इन सेल्स के बीच में एक बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं सेपरेटेड सेल बॉर्डर्स के द्वारा। अब देखें हर सेल का एक बॉर्डर स्पेसिफाई हो गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली खानों में जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। आप वर्टिकली स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों तरफ इसे लॉक सेल स्पेसिंग किया गया है, तो जब आप किसी भी एक साइड को बढ़ाएंगे दूसरी साइड भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे डिसेबल करके या दोबारा क्लिक करके अनलॉक करके किसी एक पर्टिकुलर साइड का साइज़ भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से आपके पास रैपिंग स्टाइल के ऑप्शन है जिनको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि टेबल को बना के आप आसानी से बेसिक चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और इनमें सेल्स के साथ काम कर सकते हैं, उनके बॉर्डर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कलर्स को वर्कआउट कर सकते हैं साथ में, और एक सुंदर सा टेबल आप अपनी किसी भी पम्फलेट में, किसी फ्लैक्स के डिज़ाइन में या किसी भी प्रकार की ड्राइंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो टेबल के साथ हमने देखा किस प्रकार हम अपने प्रैक्टिकल रूप में इसे डिज़ाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद।